हेलो क्लास, आज का टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग सबसे पहले पढ़ते हैं, एनालॉग डेटा किसे कहते हैं और डिजिटल डेटा किसे कहते हैं। तो एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो कि इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस होती है। एनालॉग डेटा रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो किस में है, कंटिन्यूस फॉर्म है, डेट इज़ कंटिन्यूस फॉर्म। जैसे कि हम बोल रहे हैं इस समय, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉइस जो भी वॉइस है, जो डेटा है, जो वॉइस की फॉर्म में है, वो कैसा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, ऐसा नहीं है डिस्क्रीट फॉर्म में है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल डेटा वो डेटा होता है, यानी वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी अलग अलग स्टेट होती हैं। जैसे सपोज स्विच है तो उसकी दो स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी हम डेटा फीड करते हैं वो किसकी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, 1 और 0 की फॉर्म में होता है। तो 1 स्टेट है तो ये हाई वोल्टेज है और ये 0 वोल्टेज है। तो एनालॉग डेटा वो डेटा जो कंटिन्यूस फॉर्म में है, डिजिटल डेटा वो डेटा जो जिसकी डिस्क्रीट स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो एनालॉग डेटा जो एनालॉग डेटा होता है वो कंटिन्यूस वैल्यू जो है वो लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो एनालॉग डेटा की क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू ये है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू ये है, इस तरीके से। ठीक है, तो एनालॉग डेटा क्या है, कंटिन्यूस वैल्यू लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और डिजिटल डेटा की जो किसी टाइम पीरियड तक, यानी सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है T1 टाइम तक की क्या है, 1 है, तो इसकी क्या होती है, आपकी डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं। समझ में आए। अब यहाँ पे हम दो लेवल हैं तो हमने 0 और 1 दो फॉर्म में यूज़ करा है। अगर सपोज़ 4 हमको स्टेट्स दिखानी हो डिजिटल डेटा में तो कैसे दिखाते हैं, 4 के लिए हम 4 स्टेट्स हमको लेनी पड़ेगी, यानी 4 लेवल दिखाएंगे तो हमें कितनी बिट्स से हमें कितने लेवल शो करने पड़ेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इस तरीके से हम जो भी डेटा होता है डिजिटल सिग्नल उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब होता है पीरियोडिक सिग्नल किसे कहते हैं और नॉन पीरियोडिक सिग्नल किसे कहते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो एक पैटर्न कंप्लीट कर रहा है विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम, यानी किसी टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम है, एक टाइम पीरियड के अंदर एक ऐसा सिग्नल जो क्या कर रहा है, एक पैटर्न कंप्लीट कर रहा है। सपोज ये आप इतना देखिए, ये एक वेव है। ठीक है, तो यह वेव क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक उसने एक अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली। अब कुछ इस टाइम के बाद, इस T1 टाइम के बाद में क्या हो रहा है, फिर से यही साइकिल रिपीट हो रही है ना, फिर से हमारी यही साइकिल रिपीट हो रही है। तो पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो एक पैटर्न कंप्लीट कर रहा है विद इन अ टाइम पीरियड एंड रिपीट कर रहा है उसी पैटर्न को आगे आने वाले आइडेंटिकल पीरियड्स में। ठीक है, आगे आने वाले जितना भी टाइम पीरियड है उसमें वही पैटर्न क्या कर रहा है, वो रिपीट करते हुए चल रहा है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। इसके विपरीत आता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कोई भी साइकिल फॉलो नहीं करता, समझे, जो कोई साइकिल फॉलो नहीं करता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो भी स्टेट होती है वो चेंज होती रहती है, उसमें कोई भी पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने ये डेटा बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ कोई इसका पैटर्न नहीं है। ठीक है, मतलब कह सकते हो है भी, या फिर सपोज इस तरीके का कोई भी डेटा है जो सपोज ये वैल्यू ले रहा था, फिर ये ऐसे हो गया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इसमें जो है ये हाई फिर पैटर्न हो गया, फिर लो पैटर्न हो गया, इस तरीके से। तो कोई पैटर्न नहीं है कि वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो नॉन पीरियोडिक आपका सिग्नल कहलाता है। अब इसी सिग्नल्स जो हमने वेव्स पढ़ी हैं, सिग्नल जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये जो भी एक सिग्नल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे नॉलेज मिलेगी जो आगे काम आएंगी। पहला है, सबने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये है इसका एम्पलीट्यूड, क्या है, इस वेव की बात करें तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है हाईएस्ट इंटेंसिटी, यानी इस सिग्नल की हाईएस्ट इंटेंसिटी कौन सी है, यही थी ना, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आई वो उसका पीक एम्पलीट्यूड हुआ, इस सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड। ऐसे ही लो एम्पलीट्यूड होता है कि लो वैल्यू जितनी है वो उसका लो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी इट कैरी, जितनी भी एनर्जी वो कैरी हो रही है इसके प्रोपोर्शनल में उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हाईएस्ट इंटेंसिटी, यानी किसी भी सिग्नल के जो किसी भी सिग्नल जो ये जो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है,
अब सेकंड टर्मिनोलॉजी है पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड अ सिग्नल नीड्स टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी कि एक सिग्नल को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी समय लगता है सेकंड्स में, उसको क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम, कितना समय लगा सेकंड में किसी भी सिग्नल को एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने पीरियड है। ठीक है, किसी भी सिग्नल के एक सेकेंड में कितने पीरियड्स है, यानी कि उसने कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली, समझे, वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं हर्ट्स में। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम सबको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t या फिर t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है फेज़। फेज़ क्या होती है? फेज़ बताता है वेव फॉर्म की पोजीशन, जो भी वेव बन रही है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो। तो यहाँ पे टाइम ज़ीरो है मेरा, तो इसकी पोजीशन क्या है? वो होता है फेज़। तो कभी हमारा फेज़ यहाँ से शुरू होता है और कभी जैसे सपोज 90 डिग्री के फेज़ से भी शुरू होती है ना कुछ वेव्स, तो वो होता है। तो फेज़ क्या बता रहा है? पोजीशन किसी भी वेव फॉर्म की विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फेज़, एक फेज़ ये है, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेंड इन अ कंपोजिट सिग्नल। यानी कि अगर कंपोजिट सिग्नल है तो उसमें कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी जो है से मिलके वो बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा? उसका बैंडविड्थ कहलाता है। यानी कि अगर एक कंपोजिट सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होती है? रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की रेंज जो एक कंपोजिट सिग्नल में कंटेंट है, या फिर कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज कंटेंट इन अ सिग्नल। यानी कि एक सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही उस सिग्नल की बैंडविड्थ कहलाती है। सपोज एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 5000 तक की रेंज की है। ठीक है, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी? सिंपल 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000। तो 4000 क्या हो गई? उस सिग्नल की बैंडविड्थ हो गई। तो ये टर्म्स थी। अब आते हैं डिजिटल सिग्नल की टर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हम एक टर्म पढ़ेंगे बिट रेट। बिट रेट क्या होता है? बिट रेट इज़ द नंबर ऑफ बिट सेंड इन वन सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितनी बिट्स हम भेज रहे हैं। ठीक है, हम भेज रहे हैं, वो क्या होता है? बिट रेट होता है। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? BPS। जैसे आपने जो भी डेटा होता है, जैसे MBPS होता है, GBPS होता है, KBPS होता है। ठीक है, तो मेगाबिट पर सेकंड, किलोबिट पर सेकंड, तो वो होता है बिट रेट हमारा। बिट रेट क्या होता है? कितने बिट आप एक सेकंड में भेज पा रहे हैं, वो उसका बिट रेट होता है, किसी भी डिजिटल सिग्नल का बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है बिट लेंथ। बिट लेंथ क्या होता है? बिट लेंथ इज द डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाइज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस एक बिट ऑक्यूपाई कर रहा है ट्रांसमिशन मीडियम पे, वो क्या है? उसकी बिट लेंथ है। बिट लेंथ इज इक्वल टू प्रोपोगेशन स्पीड इनटू बिट ड्यूरेशन। इसका फॉर्मूला होता है। बिट लेंथ कैसे निकालते हैं? जितनी आपकी प्रोपोगेशन स्पीड है वो इनटू बिट ड्यूरेशन। अब बिट रेट हो गया, बिट लेंथ हो गया। ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई डिजिटल सिग्नल की। अब प्रश्न ये है कि डिजिटल सिग्नल को हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में तो हमारी जितने भी सिग्नल्स होते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं, वो तो बाइनरी बिट्स की फॉर्म में होता है, 0 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में होता है। जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो 0 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में। तो ये इतना सारा डिजिटल सिग्नल को हम ट्रांसमिट कैसे करना है? तो ट्रांसमिट करने के लिए डिजिटल सिग्नल को दो टाइप से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक होता है हमारा बेस बैंड ट्रांसमिशन और एक होता है हमारा ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। ठीक है, एक होता है बेस बैंड ट्रांसमिशन और एक होता है हमारा ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन में हम मॉड्यूलेशन का आवश्यकता नहीं पड़ती और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन करते वक्त हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। समझे, ये विदाउट मॉड्यूलेशन है और ये विद मॉड्यूलेशन है। ठीक है, मॉड्यूलेशन बताएंगे अभी। पहले पढ़ते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है। बेस बैंड ट्रांसमिशन कहता है कि हम डिजिटल सिग्नल को सेंड करना है। बेस बैंड ट्रांसमिशन में हम डिजिटल सिग्नल को सेंड कर देते हैं किसी भी चैनल पे बिना उसको एनालॉग में कन्वर्ट करें। ठीक है, बेस बैंड ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को हम सेंड कर रहे हैं किसी भी चैनल पे ओवर ए चैनल विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज करे उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में हमें चेंज नहीं करना। हम डिजिटल सिग्नल जैसा का जैसा है उसको वैसे के वैसा ही चैनल के थ्रू हम पास करेंगे। अब
डिजिटल सिग्नल को पास करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो डिजिटल सिग्नल को पास करने के लिए हमको एक लो पास चैनल चाहिए जिसकी बहुत ही वाइड बैंडविड्थ हो, समझे, बहुत ही वाइड बैंडविड्थ। सपोज तो सोचिए कितनी फ्रीक्वेंसीज हमको चाहिए होंगी, है ना, डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये एक लो पास चैनल है जिसकी बहुत ही वाइड हमारे पास में क्या है, बैंडविड्थ है। ज़ीरो से लेकर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी है। ये एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको दिखा दिया। तो लो पास चैनल की जो आवश्यकता पड़ती है हाई बैंडविड्थ के साथ या इनफाइनाइट बैंडविड्थ के साथ क्यों पड़ती है, ताकि डिजिटल सिग्नल जो भी मैं सेंड कर रही हूँ उसकी शेप मेंटेन रहे, जो सेंडर भेज रहा है और जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो दोनों के दोनों इक्वल शेप के आए, मतलब सेम शेप के आए, यानी कि मेरा जो बाइनरी डेटा का जो फॉर्म है वो बना रहे। इसलिए मेरे को लो पास चैनल चाहिए होता है जिसकी काफ़ी हाई बैंडविड्थ होती है। वैसे कि इतना आइडियली पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो तो बस तभी हो पाएगा जैसे तुमने कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी और इंस्ट्रक्शंस में जो भी आपके होता है उतने में ही हम क्या कर पाते हैं, उसको पॉसिबल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो सपोज़ ये अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नल मान लो हमने इनपुट ये करा तो आउटपुट जो इस सिग्नल के थ्रू, इस बैंड के थ्रू जो पास हो रहा है, तो आउटपुट हमें कुछ इस फॉर्म में मिलता है। शेप मेंटेन है, बस थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है, जितना चल जाता है, शेप मेंटेन रहती है, प्रिजर्वेंस रहती है। तो अगर अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपको बिट्स ज़्यादा फास्टली सेंड करनी है तो आपको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होंगी, ठीक है। यानी बैंडविड्थ किसके प्रोपोर्शनल हो गई, हमारी बिट रेट के इक्वल बात है। अब दूसरा टाइप है किस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी डिजिटल डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की हेल्प से। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में हम किसको यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेट मतलब यानी डिजिटल है तो एनालॉग में कन्वर्ट कर दो, एनालॉग है तो डिजिटल में कन्वर्ट कर दो, समझे। तो डिजिटल सिग्नल को चेंज करना एनालॉग सिग्नल में जिससे कि हम उसको ट्रांसमिट कर सकें, उसको कहते हैं ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मीन्स चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देना ट्रांसमिशन करने के लिए। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है एक बैंड पास चैनल, यानी इसमें पढ़ा था लो पास चैनल, इसमें पढ़ रहे हैं बैंड पास चैनल। अब बैंड पास चैनल क्या है, चैनल बैंड पास चैनल का मतलब वो चैनल जिसकी बैंडविड्थ 0 से स्टार्ट नहीं हो। तो आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी बैंडविड्थ 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद में F1 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रही है और F2 फ्रीक्वेंसी तक लिमिटेड है, यानी लिमिटेड हमारे पास में बैंडविड्थ है। तो फ़ायदा भी है कि इतनी ज़्यादा हाई बैंडविड्थ की आवश्यकता नहीं है, बस जो भी डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करिए, एनालॉग में कन्वर्ट करके बैंड पास चैनल के थ्रू पास करिए और वो आपका जो है फिर से डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग से डिजिटल, दोबारा से वो चेंज हो जाएगा मॉड्यूलेटर की हेल्प से, समझे। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में ये है। अब लो पास चैनल क्या था जो इसमें पढ़ा था हमने बेस बैंड ट्रांसमिशन में। लो पास चैनल वो चैनल था जिसके पास बहुत ही ज़्यादा बैंडविड्थ है, जिसकी बैंडविड्थ 0 से स्टार्ट हो रही है, हाई बैंडविड्थ, वेरी वाइड बैंडविड्थ। क्यों, क्योंकि डिजिटल डेटा को एज इट इज़ सेंड कर रहे हैं। अब डिजिटल डेटा को एज इट इज़ सेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ लगेगी ही लगेगी, इसलिए होशियारी का काम करते हैं और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम उसको ट्रांसमिट कर सकें, और इसमें बैंड पास चैनल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको ये एक एग्जाम्पल है, फिगर के थ्रू हम बता रहे हैं किस तरीके से एक डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करा जा रहा है जिससे कि हम उसको ट्रांसमिट कर सकें ओवर ए बैंड पास चैनल। तो सपोज़ कर लीजिए ये मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है, ये एक इनपुट डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। ये मुझे सेंड करना है बैंड पास चैनल के थ्रू। अब मैं इस सिग्नल को अगर ऐसे ही ट्रांसमिट करूँगी तो मेरे को बहुत हाई बैंडविड्थ चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, बैंड पास चैनल चाहिए। तो अब बैंड पास ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कैसे होता है, मॉड्यूलेशन करके होता है। मॉड्यूलेशन के लिए क्या चाहिए होगा, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर। क्यों, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है, तो सबसे पहले इस डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। वो किसकी हेल्प से करेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने D2A कन्वर्टर लगा दिया, इस डिजिटल सिग्नल को फीड करा, तो यहाँ पे मेरे को एनालॉग सिग्नल यहाँ पे मेरा जनरेट हो गया। ये इसका एनालॉग, इसका जो है एनालॉग सिग्नल ये इसका जनरेट हुआ है। इसकी ये बैंडविड्थ है F1 से लेकर F2 तक, इतनी बैंडविड्थ इतनी बैंडविड्थ ये ले रहा है, और यह हाई फ्रिक्वेंसी से जितनी ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है।
अब इस जो भी मेरा ये था सिग्नल जो एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है, डिजिटल सिग्नल जो एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है, अब मैं इसको ट्रांसमिट करूँगी। ट्रांसमिट कैसे करना है? बैंड पास चैनल। बैंड पास चैनल है तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, बैंडविड्थ कैसे होगी, थोड़ी लिमिटेड होगी। तो ये अवेलेबल बैंडविड्थ है कि इसी बैंडविड्थ को इस्तेमाल करके जो है हमको हमको अपना सिग्नल क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो हमने अपना एनालॉग डेटा को यहाँ से क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट करने के बाद में जैसा डेटा था वैसे डेटा आराम से ट्रांसमिट हो गया। अब ट्रांसमिट होने के बाद प्रॉब्लम ये थी, जो डेटा था वो एनालॉग में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें तो चाहिए डिजिटल फॉर्म में डेटा, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमने कन्वर्टर लगाया एनालॉग, लेकिन अब कौन सा कन्वर्टर लगाएंगे, ए टू डी कन्वर्टर, यानी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर लगाया। तो फिर फाइनली क्या आउटपुट मिल गया, आउटपुट डिजिटल सिग्नल जैसा भेजा था वैसे ही प्राप्त हुआ है, और वो भी कम बैंडविड्थ में। तो ये दो तरीके के हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड द ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। अब जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एटेनुएशन। एटेनुएशन क्या होता है? ओके।